बुढ़ापे में चिंता छोड़कर भक्ति कैसे करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसआर की दुनिया में। कहते हैं कि बुढ़ापा जीवन का सबसे शांत और सुंदर समय होना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत से लोग इसी उम्र में सबसे ज्यादा चिंता करते हैं। कभी बच्चों की चिंता, कभी पैसों की चिंता, कभी बीमारी का डर, तो कभी भविष्य की चिंता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस उम्र में मन भगवान के चरणों में लगना चाहिए, उस उम्र में अगर मन चिंता में उलझा रहेगा तो जीवन का सबसे अनमोल समय व्यर्थ हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बुढ़ापे में चिंता छोड़कर भक्ति कैसे करें ताकि जीवन में शांति, संतोष और आनंद का अनुभव हो सके। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं भक्ति कैसे करें। पहला, सबसे पहले स्वीकार करें कि सब कुछ आपके नियंत्रण में नहीं है। जीवन भर हमने परिवार, घर और जिम्मेदारियों को संभाला, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब हमें स्वीकार करना पड़ता है कि हर बात हमारे हाथ में नहीं है। जो बदल सकता है उसके लिए प्रयास करें, जो नहीं बदल सकता उसे भगवान के ऊपर छोड़ दें। याद रखिए, चिंता करने से समस्या छोटी नहीं होती, बल्कि भगवान पर विश्वास करने से मन अवश्य हल्का हो जाता है। दूसरा, रोज थोड़ा समय केवल भगवान के लिए रखें। दिन के 24 घंटों में से केवल 20-30 मिनट भगवान के नाम कर दीजिए। सुबह या शाम मंत्र का जाप करें, भजन सुनें, आरती करें और धार्मिक ग्रंथ पढ़ें। धीरे धीरे आपका मन चिंता से हटकर भक्ति में लगने लगेगा। तीसरा, बीती बातों का बोझ छोड़ दें। बहुत से लोग बुढ़ापे में पुरानी गलतियों, दुखों या अपमान को बार बार याद करते रहते हैं। लेकिन सोचिए, जो बीत गया क्या वह वापस आएगा? नहीं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, जो हुआ उसे मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मुझे आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। क्षमा करना सीखिए, क्योंकि क्षमा से मन हल्का होता है। चौथा, दूसरों से अपेक्षाएं कम करें। सबसे बड़ी चिंता तब होती है जब हम हर समय उम्मीद करते हैं कि बच्चे हमारी बात माने, रिश्तेदार हमारा सम्मान करें या हर कोई हमारी इच्छा पूरी करे। अपेक्षाएं जितनी कम होंगी, मन उतना ही शांत रहेगा। भगवान से प्रेम कीजिए, क्योंकि उनका साथ कभी नहीं छूटता। पांचवा, हर परिस्थिति को भगवान की इच्छा माने। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। जब सुख मिले तो भगवान का धन्यवाद करें, शुक्रिया करें। जब कठिनाई आए तो विश्वास रखें कि शायद भगवान आपको कुछ सिखा रहे हैं। यही भावना सच्ची भक्ति की शुरुआत होती है। छठा, सेवा को भी भक्ति बनाइए। भक्ति केवल मंदिर जाने का नाम नहीं है। यदि आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं, किसी दुखी को सांत्वना देते हैं, पशु पक्षियों को दाना पानी देते हैं, पौधों की सेवा करते हैं, तो यह भी भगवान की सेवा ही है। जब सेवा और भक्ति साथ साथ चलते हैं, तब मन में अद्भुत शांति आती है। सातवां, हर दिन भगवान का नाम लेकर सोएं और जागें। दिन की शुरुआत भगवान के नाम से करें और रात को भी उसी नाम के साथ सोएं, जैसे ओम नमः शिवाय या अपने आराध्य का कोई भी प्रिय मंत्र। धीरे धीरे मन चिंता से मुक्त होने लगेगा और भीतर विश्वास बढ़ेगा कि भगवान हर पल हमारे साथ हैं। प्रिय मित्रों, बुढ़ापा चिंता करने के लिए नहीं, बल्कि भगवान के और अधिक निकट आने का समय है। याद रखिए, धन साथ नहीं जाएगा, शरीर भी एक दिन साथ छोड़ देगा, लेकिन भगवान का नाम और आपके अच्छे कर्म हमेशा आपके साथ रहेंगे। इसलिए आज से एक संकल्प लें, मैं चिंता नहीं चिंतन करूंगा,
मैं भय नहीं, भगवान पर विश्वास करूंगा। मैं शिकायत नहीं, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। सभी पर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और भगवान का धन्यवाद करते रहिए। धन्यवाद।